हाय गाइस। तो आज हम शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले जानना जरूरी होता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। In organic chemistry, we will discuss about carbon and its compound। अब हम देखते हैं कि बेंजीन क्या होते हैं और इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। उससे पहले हमें यह जानना है कि बेंजीन को और इट्स डेरिवेटिव को जो है फर्स्ट आइसोलेट किए थे माइकल फैराडे इन ईयर 1825। अब हम देखते हैं आखिर बेंजीन होता क्या है। बेंजीन जो है, बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 6 कार्बन एटम अटैच विथ 6 हाइड्रोजन एटम। ये हमें ये बता रहा है बेंजीन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये जो होता है ये 6 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है और इनके बीच में कॉन्जुगेशन होता है और ये जो जितने भी कार्बन है वो हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच होता है। ये मिलकर बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं इट्स डेरिवेटिव। आखिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स क्या क्या है। तो अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। आखिर डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन क्या होता है। ये बताता है हमें अगर किसी बेंजीन रिंग पर किसी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनी अदर ग्रुप और एटम, तो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जैसे इसका डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन एनी हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर ग्रुप or atom, it is known as derivative of बेंजीन। ये पॉइंट हमें यही बता रहा है कि अगर हम किसी बेंजीन रिंग पे किसी हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनी अदर ग्रुप और एटम, तो उसे कहते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर जो बेंजीन रिंग है और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है यानी हाइड्रोक्सी, तो इसे हम कहेंगे फिनॉल। और वहीं पे अगर बेंजीन पर NH2 ग्रुप अटैच है तो उसे हम कहेंगे एनिलीन। वहीं अगर जो बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप अटैच है तो इसे हम कहते हैं टॉल्यूल। और वहीं पर अगर जो बेंजीन पे एसाइल ग्रुप यानी COCH3 अटैच है तो इसे हम कहेंगे एसाइल बेंजीन। अब बात कर लेते हैं कुछ एराइल ग्रुप की। एराइल ग्रुप क्या होते हैं। अगर जो बेंजीन पे अगर इस तरह की ब्रांचिंग होगी तो इसे हम कहते हैं एराइल ग्रुप और ये है फिनाइल। अब बात करते हैं कुछ एल्काइल ग्रुप की। एल्काइल ग्रुप क्या होंगे। जैसे कि ये बेंजीन है और ये 1 डिग्री रहे, इसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, तो इसके हम कहते हैं
बेंजाइल। और वहीं पे अगर ये बेंजीन रिंग जो है वहां पे इसके ब्रांचिंग इस तरीके से हो जाए तो हम इसे कहते हैं बेंजल। और लास्ट में अगर बात करें इसकी ब्रांचिंग, ये 2 डिग्री है। अब लास्ट में बात करते हैं अगर इसकी ब्रांचिंग जो है ये 3 डिग्री हो तो इसके हम कहते हैं बेंजो। बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। अब जैसे कि हम जान चुके हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में हमें ये बता रहा है कि when any hydrogen atom is substituted by any other group or atom it is known as derivative of benzene। और हमने बेंजीन में जाना इसका डिफिनेशन। जो बेंजीन जो होता है ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। मतलब इसका फॉर्मूला होगा C6H6। अब हम देखते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो अब हम हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक शुरू होगी। तो सबसे पहले देखते हैं एनालिटिकल एविडेंस इन बेंजीन। तो अब देखते हैं एनालिटिकल एविडेंस ऑफ बेंजीन क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है बेंजीन का वो होता है C6H6। जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। ये कैसे डिटरमाइन हुआ? इट इज डिटरमाइंड बाय एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट के। और इन्होंने ये भी बात पता चली कि ये जो होता है ये हाईली अनसैचुरेटेड होता है कंपेयर टू एनहेक्सेन, यानी कि C6H14। ये जो होता है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये बेंजीन जो है एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। और ये जो होता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इसमें नॉट पॉसिबल। जो बेंजीन में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इसलिए नहीं पॉसिबल होगा कि इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी, कार्बन में हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी। हाँ, अगर जो हम इसमें एल्कीन और एल्काइन का बॉन्डिंग लगा देते हैं तब तो वैलेंसी हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन एल्कीन और एल्काइन ग्रुप लगने के बावजूद भी ये उसके तरह बिहेव ही नहीं करेगा। उसको अभी हम सिंथेसिस में समझते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण है जो वो एल्कीन और एल्काइन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इसमें एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन वो एल्कीन और एल्काइन की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है, जो कि केमिकल रिएक्शन से पता चला। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जो कि इस्तेमाल करेंगे हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6। यहां हम इस्तेमाल करेंगे 2 एल्कीन ग्रुप का, जो फर्स्ट में लगा और इधर लास्ट में लगा। इन सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब हमें कार्बन की वैलेंसी पता है 4 है। यहां चेक कर लेते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है या नहीं। 2 कंप्लीट है, 2 की जरूरत और है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इधर 3, 1 की कमी है, पूरी हो गई। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 और कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। यहाँ पे भी सेम वही बात हो गई। ठीक, अब इधर देखिए 1 कमी है, पूरी हो गई। और लास्ट में 2 की कमी है, यहाँ पे भी बात पूरी हो गई। ठीक, ये यहाँ पे हम देखते हैं कि हम केवल डबल बॉन्ड का इस्तेमाल किए हैं, यानी कि केवल हम एल्कीन का इस्तेमाल किए हैं। अब एल्काइन का इस्तेमाल और एल्कीन दोनों का इस्तेमाल करके एक स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 कार्बन एटम है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर दिए और लास्ट में डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर दिए। ठीक, और वहीं बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम ये जो कार्बन की वैलेंसी पूरी है या नहीं है। यहाँ पे 2 की कमी है, पूरी हो गई। ठीक, अब
सेकेंड में देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक की कमी है, यहाँ पे भी पूरी हो गई। इधर वैलेंसी की जरूरत नहीं है, इधर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 4। और यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 1 2 3 4, इधर भी वैलेंसी कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, एक की कमी है, यहाँ भी कंप्लीट हो गई। और लास्ट में 1 2 3 4, यहाँ भी वैलेंसी हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये दोनों हमने स्ट्रक्चर देख लिया बेंजीन का, जिसमें हम एक में स्ट्रेट चेन बनाने में हमने इस्तेमाल किया केवल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरे में हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का इस्तेमाल करके हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन जब हम इसको केमिकल रिएक्शन करेंगे तो देखेंगे कि ये एल्कीन और एल्काइन की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर जो ये एल्कीन और एल्काइन इसमें बन है तो ये रिएक्शन फॉर्म करना चाहिए कुछ चीज़ों के प्रेजेंस में। वो चीज़ें हैं जैसे कि बेंजीन लिए हम, और इनको 3 चीज़ों के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। सबसे पहला जो है वो है ब्रोमीन Br2 CCl4, दूसरा है गैल्यूट एसिड KMnO4, और लास्ट में जो है वो है वाटर H+। अब देखते हैं इनके प्रेजेंस में अगर जो बेंजीन का रिएक्शन हुआ तो ब्रोमीन के प्रेजेंस में क्या हुआ, ये डीकलराइज नहीं हुआ। अगर जो बेंजीन जो होगा ब्रोमीन के प्रेजेंस में CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो ये ब्रोमीन को डीकलराइज कर देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। इन सभी के प्रेजेंस में नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। अब बात करें अगर जो ये एल्कीन और एल्काइन इसमें है तो इसमें रिएक्शन फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एविडेंस इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। आखिर जो बेंजीन जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है? अगर बेंजीन जो है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ये कैसे है, इसको भी 2 रिएक्शन से बताया गया है। एक एडिशन रिएक्शन और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको भी देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। उसमें सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। ये दोनों रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमें यही बताता है कि बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है। अगर जो बेंजीन को हम ब्रोमीन से रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड तो ये इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोनोब्रोमो बेंजीन यानी कि 1 ब्रोमो बेंजीन ही फॉर्म होगा, 2-3 नहीं फॉर्म होगा। ओनली पॉसिबल दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन व्हाइल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी बात करें, ये इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ये बताता है कि 6 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन पॉसिबल व्हेन बेंजीन हैड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन एंड ईच कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन। ये हमें बता रहा है कि बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर तब पॉसिबल होगा जब 6 कार्बन मिलके बेंजीन को फॉर्म करें अटैच करके और हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम मौजूद हो। तो अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या बता रहा है। तो हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। इसमें क्या है, इसमें जो बेंजीन होता है ये 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। निकिल क्या है,
निकिल एक कैटालिस्ट है 150 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो हमारा बन रहा है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12। अब इस रिएक्शन क्या कंफर्म कर रहा है? दिस रिएक्शन शुड कंफर्म बेंजीन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये क्या बता रहा है? जो बेंजीन है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसमें 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। सो आई होप यू गाइस you understand the addition of hydrogen. So now I will discuss the केकुले structure of benzene. तो अब हम बात कर लेते हैं केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आखिर बेंजीन के स्ट्रक्चर में केकुले का क्या कहना था? केकुले suggested that benzene consisted of a cyclic planar structure of 6 carbon with alternate double bond and single bond to each carbon was attached one hydrogen atom। और इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिखाया बेंजीन का 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। केकुले का कहना था जो बेंजीन है ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिस इज लुक लाइक दिस, और जो होता है ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के अलावा ये 6 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। They all are attached with 6 कार्बन और हर एक 6 कार्बन में बीच में कंजुगेशन होता है, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कंजुगेशन है और हर एक कार्बन जो है एक हाइड्रोजन एटम से अटैच है। तो केकुले का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 120 डिग्री और बात करें इसके मॉलिक्यूलर वेट की तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 78। बात करते हैं अब इनमें कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई थी कि जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो अटैच होता है 6 कार्बन एटम से। अगर हम इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है वो अटैच है 6 कार्बन से। तो ये केकुले का स्ट्रक्चर था। इनके स्ट्रक्चर में 2 ऑब्जेक्शन भी मिल गए, उसको भी देखते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। साइक्लो मतलब यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेक्सा मतलब 6 कार्बन इधर है 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं ट्राईन, यानी कि यहाँ पे 3 कंजुगेशन है, एक यहाँ 2 और 3। यहाँ पे 3 एल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर में 2 ऑब्जेक्शन कौन से थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं केकुले के 2 ऑब्जेक्शन के बारे में। अगर जो केकुले का स्ट्रक्चर करेक्ट है, इफ केकुले स्ट्रक्चर करेक्ट, देयर शुड एग्जिस्ट 2 ऑर्थो आइसोमर ऑफ डाइब्रोमोबेंजीन। अगर हमारे केकुले का स्ट्रक्चर सही है तो ये 2 आइसो आर्थोमर ऑफ डाइब्रोमोबेंजीन में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि हमने बेंजीन लिया और उसको हम 2 मोल ऑफ ब्रोमीन से रिएक्ट कराए इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड, तो हमारा यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिखा, एक होगा 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन और दूसरा है 1,6 डाइब्रोमोबेंजीन। तो इस स्ट्रक्चर में हमने देखा दिस वर्क प्रिपेयर बाय ओनली 1 ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। ये स्ट्रक्चर केवल इसके लिए पॉसिबल होगा, इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि आपने आयुपेक पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि कोई ग्रुप किसी रिंग पे अटैच है या भी किसी स्टेट चेन पे ही कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम प्रायोरिटी उस ग्रुप को ना देके डबल बॉन्ड यानी एल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं, यानी नंबरिंग हमारी वहीं से होगी जहां से डबल बॉन्ड पहले मौजूद हो। 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे क्या होगा नंबरिंग 1
2 3 4 5 6, यहाँ पे मतलब होगा 16 डाइब्रोमोबेंजीन। तो इन्होंने पहला ऑब्जेक्शन यही है, दिस ऑब्जेक्शन इज प्रिपेयर ओनली वन ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। अब बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्शन। इसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने दूसरा ऑब्जेक्शन दिया, उसको भी देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे ऑब्जेक्शन की। इन्होंने पहले में क्या बताया, जो बेंजीन है अगर उसको हम 2 मोल ऑफ ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन उसमें से केवल एक ही स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल होगा, वो है 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, यानी ओनली वन ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन स्ट्रक्चर केवल पॉसिबल है। उस बात को ओवरकम करने के लिए इन्होंने बताया कि गलती मेरी नहीं है। ही सजेस्टेड दैट बेंजीन वाज ए मिक्सचर ऑफ 2 फॉर्म। जो बेंजीन है ये 2 स्ट्रक्चर का मिक्सचर फॉर्म है, यानी कि जो बेंजीन के बीच पाई बॉन्ड यानी एल्कीन है मौजूद है, इनके बीच कंजुगेशन हो रहा है और एट ए रैपिड इक्विलिब्रियम 2 स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, ए एंड बी। अब केकुले क्या बताने में असमर्थ रह गए। केकुले स्ट्रक्चर वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई बेंजीन विथ 3 कार्बन डबल बॉन्ड डिड नॉट गिव एडिशन रिएक्शन लाइक अदर एल्कीन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेंजीन के अंदर एल्कीन ग्रुप मौजूद है, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि और जितने भी एल्कीन होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये इसमें ऐसा क्या है कि ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, इस बात को बताने में केकुले असमर्थ रह गया। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। So I hope you guys you understand this video. If you understand, then do subscribe, like and share my channel. Thank you guys.